निर्मोही मिलन मेरे तेरी बहनी रही बुलाई। एक बार अपनी बदली को लंकेश की दुहाई हो बढ़ जाए इस राज और ताज पर खाक तेरे होते कट गई आज बहन की नाक। कैसी नाक? ये तुम्हारे दुर्दशा किसने की है बहन? भैया अपने ही दंडक वन में दो तपस्वी आए हुए हैं जिनका नाम राम और लक्ष्मण, उनके साथ में एक नारी जिसका नाम सीता। मैंने उस नारी से मिलना चाहा, इतने में छोटे वाले तपस्वी ने मुझ पर गलत नजर डाली, मेरे साथ छल करना चाहा। छल? कैसा छल? भैया दंडक वन घूमने टहलने के लिए गई थी, उस नारी से दो बातें करना चाहा, इतने में छोटे तपस्वी ने मेरे नाक और कान काट लिए भैया। लेकिन बहन सौंप रखाओ, ये बताओ क्या उन तपस्वियों से तुमने मेरा नाम नहीं बताया? भैया नाम आपका नाम लिया, परंतु भैया जब तेरा नाम लिया तो सुनते उसने दी गाली। गाली? हाँ भैया, भैया जब तेरा नाम लिया तो सुनते उसने दी गाली, फिर मेरे कान कतर डाले और मेरी लाख काट डाली। फिर मेरे कान कतर डाले और मेरी लाख काट भैया। शांत हो जाओ बहन, धैर्य को धारण करो, गमनाक न हो मैं उनके भय, अब नाक नहीं मैं रखूंगा, भेजा नथुनों की राह करो, मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा, बाल के लो उनकी नाक छेद, उनके नकेल डलवा दूंगा, यामपुर का नाका टहला कर लोहे के चने चबवा दूंगा। शांत रहो बहन, लेकिन ये बताओ इस समाचार को क्या तुमने खरदोशा दूसरा से नहीं बताया भैया? शिला लेकर गए, वहाँ अत्यंत घोर संग्राम किया, लेकिन उस बड़े तपस्वी ने उन सब का काम तमाम। शांत
शांत हो जाओ बहन शूर्पणखा, जाओ तुम महलों को जाओ, मैं शीघ्र स्नान का उनसे तत्काल बदला लेता हूँ। तुम जाकर अपने नाक और कान का इलाज करवाओ। ठीक है भैया। और बेटा मेघनाद, देखो पुत्र, तुम्हारे बुआ अथवा मेरे बहन के नाक अथवा कान काटे गए, इसमें तुमने क्या विचार कर रखा है पुत्र? आज बतलाएंगे पिताश्री। लो मेरा विचार सुनो पिताश्री, कि मैं मेघनाद कहलाता हूँ, मैं मेघनाद कहलाता हूँ। पारी को सदा हरा है, जीता है मैंने स्वर्गलोक, पादित जीत का पाया है। इसलिए मिटा दूंगा जड़ से, इसलिए मिटा दूंगा जड़ से। आप यही मुझको सोचता है, पूरे को पकने से पहले कर देना नाथ चतुरता है। पिताश्री मुझे शीघ्र ही आज्ञा दे, मैं जाकर उन तपस्वियों के सरों को काटकर आपके जड़ों में अर्पण। शांत हो जाओ पुत्र, तुम्हारा विचार सार्वसेट अथवा उचित है। और बेटा छेकुर, तुम्हारा क्या विचार है पुत्र? पिताश्री, आप मेरा विचार जानना चाहते हैं कि वह बनवासी सत्यानाशी, वो बनवासी सत्यानाशी किस राजा के जाए हैं, किससे आज्ञा लेकर के वह पंचवटी पर आए हैं। पिताश्री मुझे तत्काल आज्ञा दो, मैं अभी उन तपस्वियों का वध करता हूँ, वध करता हूँ। शांत हो जाओ पुत्र, तुम्हारा विचार सार्वसेट अथवा उचित है, लेकिन तुम लोगों के साथ साथ एक मेरा भी विचार है। वह कौन सा विचार है पिताश्री? लो ध्यान देकर श्रवण करो कि खाड़ा दो मौसम बलवंता, खाड़ा दो मौसम बलवंता, तिन्ह कुमार बिन भगवंता। हमारे समान मेरे भ्रात खारदोसर तेसरा को संहारने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता है। वो प्रभु हो सकता है, वो नारायण हो सकता है, वो अवतारी हो सकता है। कहा पिताश्री, वो तपस्वी अवतारी नारायण ईश्वर नहीं पिताश्री। मुझे तो यह लगता है कि आप उन तपस्वियों से डरते हैं और भयभीत हो रहे हैं। नहीं पुत्र, मैं उनसे डरता नहीं होना तो भयभीत होता हूँ। याद हो काटे ना कान, याद हो काटे ना कान, तो जिंदा रहे जमाने में, तो टूटे विष भुजा मेरी, लानत है नादान बच्चों ने मेरे बहन के नाक अथवा कान काटे हैं, तो इसका बदला मैं उनसे अवश्य लूंगा। परंतु पिताश्री कैसे? सोच और विचार कर। याद हो नादान बच्चों ने मेरे बहन के नाक और कान काटे हैं, तो इसके बदले मैं उनकी सारधा पत्नी सीता का हरण करूंगा। जिस समय मैं रणभूमि को जाऊंगा तो रणभूमि
तेज होगी। जय समय प्रभु नारायण अपने कर कमलों द्वारा मेरा संहार करेगा तो मौत महादुल्हन होगी दुल्हन। इसलिए सीता का हरण करने के लिए मेरे कदम आगे के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। लेकिन यह क्या पिताश्री, आपके कदम अचानक रुक कैसे गए? ठहरने का एक विशेष कारण है। कौन सा कारण है बे? क्योंकि सीता का हरण करने के लिए मैं अकेला नहीं जाऊंगा। पिताश्री, तो आपके साथ आपका पुत्र ये इंद्रजीत चलेगा? नहीं, पिताश्री, फिर आपका छोटा पुत्र अक्षय कुमार चलेगा? नहीं, मैं तुम लोगों को अपने साथ में नहीं ले जाऊंगा। हे पिताश्री, तो आप किसे ले जाना चाहते हैं? मैं अपने साथ अपने परम मित्र मारीच को ले जाऊंगा, क्योंकि वो छलिया है, वो कपटी है। उसके छल कपट की सहायता को लेकर मैं उनकी सार्धम पत्नी सीता का हरण। अति उत्तम विचार है पिताश्री आपका। शीघ्र ही आप मामा मारीच को अपने साथ ले जाइए। ठीक है, लेकिन मेरे लिए क्या आज्ञा है? जाओ तुम लोग आसन को दरबार के मध्य ग्रहण करो। आयुष्मान भव, सदैव तुम्हारा कल्याण हो। लोया जमान भर के मोहलत घर